दहशतगर्द इसराइल तमाम हदें पार करने लगा। तेहरान समेत 9 शहरों को एक दिन में निशाना बना दिया। फौजी अड्डे पर हमले में 5 दौरान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशन पर भी बमबारी, 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए। मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की सफाकियत जारी। ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले, शहरी तेहरान छोड़ने लगे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसराइल ने एक दिन में तेहरान, मशहद, शिराज, पारचीन, खुरमाबाद समेत 9 शहरों पर बमबारी की। ईरान के मीडिया हाउसेस पर हमले किए। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान हमला किया। खातून टीवी एंकर उठकर चली गईं। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। ईरानी टीवी पर हमले में 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। इसराइल ने रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया, जबकि फौजी अड्डे पर भी मिसाइल बरसाए गए, जिसमें पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हुए। इसराइल ने फर्दो एटमी प्लांट और इस्फहान में तेल की तंसीबात पर हमला किया। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए, जबकि मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। कि ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। हैफा और तल अबीब धमाकों से गूंज उठे। हैफा रिफाइनरी पर हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। पासदारान इनकलाब की इसराइली शहरियों को फौरी तल अबीब छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। इसराइली शहरियों ने एक और रात बंकर्स में गुजारी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंजते रहे। शहरियों ने एक और रात बंकरों में गुजारी। ईरानी टीवी के मुताबिक तल अबीब और हैफा पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हैफा की रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। सेहूनी इलाकों पर 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे, जिससे कई इमारतें मलियामेट हो गई। ईरानी हमलों की वजह से अमेरिकी सिफारतखाना आज भी बंद रहेगा। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंजते रहे। शहरियों ने एक और रात बंकरों में गुजारी। ईरानी टीवी के मुताबिक तल अबीब और हैफा पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हैफा की रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। सेहूनी इलाकों पर 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे, जिससे कई इमारतें मलियामेट हो गई। ईरानी हमलों की वजह से अमेरिकी सिफारतखाना आज भी बंद रहेगा। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंजते रहे। शहरियों ने एक और रात बंकरों में गुजारी। ईरानी टीवी के मुताबिक तल अबीब और हैफा पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हैफा की रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। सेहूनी इलाकों पर 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे, जिससे कई इमारतें मलियामेट हो गई। ईरानी हमलों की वजह से अमेरिकी सिफारतखाना आज भी बंद रहेगा। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हैं। दहशतगर्द इसराइल तमाम हदें पार करने लगा। तेहरान समेत 9 शहरों को एक दिन में निशाना बना दिया। फौजी अड्डे पर हमले में 5 दौरान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशन पर भी बमबारी, 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए। मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं।
इसराइल की सफाकियत जारी, ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले, शहरी तेहरान छोड़ने लगे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसराइल ने एक दिन में तेहरान, मशद, शिराज, पारचीन, खुरमाबाद समेत 9 शहरों पर बमबारी की। ईरान के मीडिया हाउसेस पर हमले किए। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान हमला किया। खातून टीवी एंकर उठकर चली गईं। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। ईरानी टीवी पर हमले में 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। इसराइल ने रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया, जबकि फौजी अड्डे पर भी मिसाइल बरसाए गए, जिसमें पासदाराने इनकलाब के 6 अरकान शहीद हुए। इसराइल ने फर्दो एटमी प्लांट और इस्फहान में तेल की तंसीबात पर हमला किया। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए, जबकि मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। दहशतगर्द इसराइल तमाम हदें पार करने लगा। तेहरान समेत 9 शहरों को एक दिन में निशाना बना दिया। फौजी अड्डे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशन पर भी बमबारी, 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए। मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की सफाकियत जारी, ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले, शहरी तेहरान छोड़ने लगे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसराइल ने एक दिन में तेहरान, मशद, शिराज, पारचीन, खुरमाबाद समेत 9 शहरों पर बमबारी की। ईरान के मीडिया हाउसेस पर हमले किए। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान हमला किया। खातून टीवी एंकर उठकर चली गईं। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। ईरानी टीवी पर हमले में 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। इसराइल ने रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया, जबकि फौजी अड्डे पर भी मिसाइल बरसाए गए, जिसमें पासदाराने इनकलाब के 6 अरकान शहीद हुए। इसराइल ने फर्दो एटमी प्लांट और इस्फहान में तेल की तंसीबात पर हमला किया। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए, जबकि मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। कि ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला, हैफा और तल अबीब धमाकों से गूंज उठे। हैफा रिफाइनरी पर हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। पासदाराने इनकलाब की इसराइली शहरियों को फौरी तल अबीब छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। इसराइली शहरियों ने एक और रात बंकर्स में गुजारी। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, सेहूनी इलाके धमाकों से गूंजते रहे। शहरियों ने एक और रात बंकरों में गुजारी। ईरानी टीवी के मुताबिक तल अबीब और हैफा पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हैफा की रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अबीब छोड़ने की वार्निंग दी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे।